इन फोर्सेस का ज़्यादा बिलीफ नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ SIR विच वी हैव सीन इन द लास्ट 10 years इज दैट रेट्रीब्यूटिव रिवेंजफुल गवर्नेंस। ये बदले का गवर्नेंस में विश्वास रखती है। ये SIR का मामला क्या है, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपका नाम हम डिलीट कर देंगे। और ये हम पहली बार SIR में नहीं देख रहे। दिल्ली का आप अगर पास्ट गवर्नेंस मॉडल देखेंगे, दिल्ली में बीजेपी पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे, LG के द्वारा सारा वेलफेयर स्कीम जो आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, चाहे स्कूल का स्कीम हो, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे पानी का हो, they had stopped everything. And what was the logic that BJP was offering to Delhi electorates? Either you vote for us and get alignment between center and state and get your welfare, or you will get nothing. You will have to suffer if you don't vote for us. This revengeful attitude is at the heart of Sangh Parivar's politics. And this I think we saw very, very clearly during Delhi elections. And the same thing is now back with SIR. कि भाई आप हमें अगर वोट नहीं दोगे, पूछने वाला नहीं रहेगा, आपका नाम जो है डिलीट हो जाएगा। बट इस दोनों से थर्ड डायमेंशन जो है, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इज देयर कंटेम्प्ट एंड सस्पिशन फॉर द पुअर। SIR is not just an attack on electoral list and on voter. This reflects a deep contempt of the poor. ये जो कह रहे कि माइग्रेंट्स जो बाहर चले गए हैं, पहले तो ये इलीगल माइग्रेंट्स का बात करते थे, घुसपैठी है, टर्माइट्स है, चलिए बाहर का लोग हम मान लिए। अब तो ये हमारे लोग हैं, ये भी बाहर जो चले गए, इनको कह रहे हैं कि अब आप भी वोट नहीं डाल सकते हो। अर्लियर ड्यूरिंग कोविड द सेम माइग्रेंट्स walked back thousands of kilometers for survival of life. Now they are struggling for their political survival as unwanted. What does this reflect? This reflects a deep contempt for the poor. And this is the model of governance that this country has received for last 10 years. SIR is at the most dangerous because a public ethic of hating the poor, hating the weak, hating जो vulnerable sections है, ये एथिक जो है बनाने का कोशिश हो रहा है। और ये SIR से शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ डिमोनेटाइजेशन के समय से। डिमोनेटाइजेशन में भी हमें यही कहा गया है कि भाई पावर हम एंजॉय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी आप दो। आपके पास ब्लैक मनी है, ये स्टेट का काम है, जिसके पास ब्लैक मनी है उसको पकड़ने के लिए ये पूरा पॉपुलेशन को डिक्लेयर कर दिया कि आप यू आर अंडर योर सस्पेक्ट केस अनलेस यू डोंट प्रूव योरसेल्फ otherwise. ये जो गिल्ट का सच, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी इफ यू डोंट, दिस ओनस ऑफ पुटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पोर। यहाँ पे नेहरूवियन स्टेट का लॉजिक क्या था, EC का क्या काम था? इलेक्शन कमीशन यूज्ड टू गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाके वो अपना आपका इंफॉर्मेशन लेता था कि टू सी टू दैट हाउ यू शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब डिमोनेटाइजेशन से जो चेंज बदलाव आया, ये क्या है? ये है कि भाई आप प्रूव करो आप करप्ट नहीं हो, आप प्रूव करो आप वोटर हो, आप प्रूव करो आप सिटीजन हो। स्टेट का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। अगर आप प्रूव नहीं करे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। सिमिलर पोर का जो सफरिंग का लॉजिक है जो SIR में था, दिस वाज आल्सो विजिबल इन दिस होल लैंग्वेज ऑफ एंटी नेशनल